दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने प्यार के लिए वो किया जो शायद ही कोई सोच सके। आज की ये कहानी है प्रद्युम्ना कुमार की, जिनकी प्रेम कहानी ना सिर्फ दिल को छूने वाली है बल्कि ये साबित करती है कि सच्चा प्यार किसी भी हद को पार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो आपके दिल को जरूर छू लेगी। प्रद्युम्ना कुमार महानंदिया का जन्म 1949 में उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। कुमार एक दलित परिवार से थे और उनकी जिंदगी की शुरुआती दिनों में बहुत सी मुश्किलें थी। छोटे से गांव में पैदा होने के बाद भी कुमार के अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। उनका मन हमेशा कुछ नया सीखने और करने में लगा रहता था। कुमार को बचपन से ही पेंटिंग और स्केचिंग का शौक था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई उड़ीसा में ही पूरी की, लेकिन उनका मन कभी भी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। उनकी पेंटिंग और आर्ट के प्रति लगन ने उन्हें इंडिया से बहुत दूर ले जाने वाला था। लेकिन तब ये किसने सोचा था कि ये सफर उन्हें उनके जीवन की सबसे अनमोल चीज दिलाएगा, उनका सच्चा प्यार। 1970 के मध्य में कुमार ने अपनी कला को और गहराई से समझने के लिए दिल्ली के कॉलेज में आर्ट में एडमिशन लिया। यहां उनका सफर एक नया मोड़ पर आने वाला था। 1975 में उनकी मुलाकात हुई एक स्वीडिश स्टूडेंट शार्लोट वॉन शेडविन से, जो अपने एक दोस्त के कहने पर उनका पोर्ट्रेट बनवाने आई थी। प्रद्युम्ना कुमार के लिए यह बस एक आम असाइनमेंट था, लेकिन यह मुलाकात उनके लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। शार्लोट ने जब पहली बार कुमार से बात की तो उन्होंने नोटिस किया कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आर्ट में जीते हैं। कुमार ने भी शार्लोट में कुछ अलग देखा। उन्होंने एक ही मुलाकात में शार्लोट के साथ एक ऐसा कनेक्शन फील किया जो शायद पहली नजर का प्यार कहा जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कुमार और शार्लोट के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। कुमार के साथ शार्लोट ने इंडिया के रंग देखे, यहाँ की संस्कृति को समझा और वो खुद भी इस मिट्टी से जुड़ गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। शार्लोट को अपने देश स्वीडन वापस जाना था। उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि इंडिया का ये सफ़र उनके लिए एक ऐसे रिश्ते का आधार बनेगा। लेकिन ये सच्चा प्यार था जिसमें दूरियां सिर्फ टेम्पररी थी। कुमार ने शार्लोट से वादा किया कि वो उनके प्यार के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें दुनिया के दूसरे कोने तक क्यों ना जाना पड़े। जब शार्लोट वापस स्वीडन चली गई तो कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जो आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। कुमार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से स्वीडन जा सके, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने प्यार को मिलने जरूर जाएंगे, चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए। कुमार ने अपने सारे पैसे इकट्ठा किए, अपनी जरूरी चीजें बेची और एक सिंपल साइकिल लेकर निकल पड़े स्वीडन की तरफ। ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने पिछले रास्ते से अफगानिस्तान, ईरान और टर्की जैसे देशों को पार किया। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उनके दिल में बस एक ही सपना था, अपनी शार्लोट से मिलना। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन प्यार के बल पर कुमार ने 4 महीने में अपना 6000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। जब वो स्वीडन पहुंचे तो शार्लोट के साथ उनकी मुलाकात इतनी इमोशनल थी कि दोनों के आंखों में आंसू आ गए। शार्लोट ने कुमार के लिए अपने दिल में जो प्यार रखा था वो अब उनके सामने था। कुमार ने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था और उनका ये जुनून और दृढ़ता उनके प्यार को जीत गया। स्वीडन पहुंचने के कुछ समय बाद शार्लोट और कुमार ने शादी कर ली। उनका ये प्यार सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और जुनून की कहानी थी। आज प्रद्युम्ना कुमार और शार्लोट स्वीडन में अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनका यह सफर दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे दूर नहीं कर सकती। कुमार की यह कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि उन्होंने अपने जुनून, हौसले और अपने सपने को सच करने की कहानी है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हम दिल से किसी चीज की चाह रखते हैं तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी प्रद्युम्ना कुमार महानंदिया की प्रेम कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कुछ भी कर सकता है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार को ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखें।